अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना वेब डेवलपमेंट। हमारा कोरल का कोर्स मुकम्मल हो गया तकरीबन। अगर उसमें आपको कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों की वेबसाइट्स बनानी है। वेबसाइट क्या होती है? फेसबुक एक वेबसाइट है, गूगल जो है वो वेबसाइटों से मिलकर बना है। मुख्तलिफ आप जितने भी देखते हैं, ट्विटर भी एक वेबसाइट है, बाद में उसको ऐप की शक्ल दे दी गई। जो भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज गर्दिश कर रही है वो कहीं ना एक वेबसाइट के जरिए इंटरनेट के ऊपर गर्दिश कर रही है। पहले वेबसाइट बनाई जाती है, उसके बाद ऐप्स आते हैं, उसके बाद और भी मुख्तलिफ चीजें आती हैं। ज्यादातर जो है वो वेबसाइट्स हैं। फाइवर भी एक वेबसाइट है, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, कैनवा भी एक वेबसाइट है, क्लिप आर्ट भी एक वेबसाइट है। जिस तरह guru.com है, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी, गूगल क्या है? गूगल एक वेबसाइट्स का मजमुआ है। हजारों करोड़ों की तादाद में इसके ऊपर जो है ना वो वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट कितने तरीके होते हैं? वेबसाइट बनाने के हमारे पास होते हैं दो तरीके। एक, वेबसाइट बनाई जाती है, वैसे तो मुख्तलिफ आजकल मार्केट में करोड़ों किस्म के आ गए हैं, लेकिन जो मेन ज्यादा यूज होने वाले तरीके हैं उनमें दो हैं। पहला ये है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं वो कोड में बनाते हैं। कोड में वेबसाइट कैसे बनाई जाती है? मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट सर्च करता हूँ ना, ये एच आई क्लिप आर्ट को मैं सर्च कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करता हूँ ना, तो इसको एक तरीका ये है कि आप लोग ये कोड लिख के वेबसाइट बनाएं, जो कि इंतहाई मुश्किल है, आपको काफी अरसा लग जाता है। बाकायदा इसके लिए आपको डिग्री करनी पड़ती है या कोई कोर्स करना पड़ता है 6 या 7 मंथ का, या कुछ लोग 4 सालों के बाद जाके सीखते हैं। उसके लिए आपको 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए। एक लैंग्वेज होती है HTML, दूसरी होती है CSS, और तीसरी होती है जावा स्क्रिप्ट। HTML क्या होती है? वो आपके बेसिक्स चीजें होती हैं, जो कि आपके ये HTML है, बेसिक आपके टैग्स वगैरह लगाए जाते हैं। और जो CSS होती है वो उसमें डिजाइन ऐड कर देती है, उसमें कलरिंग ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है, और मुख्तलिफ चीजें। और जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो लॉजिक बिल्ड करती है। मिसाल के तौर पर कोई हम के यहाँ पे क्लिक करें तो ये शो हो जाए, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें तो सर्च करके हमारे पास सामने निकाल दे, वो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, जो कि लॉजिक होती है, जो कि इंतहाई मुश्किल है। हमने कोड की तरफ जाना ही नहीं है। कोड मुश्किल काम है, हर बंदा उसको नहीं कर सकता। हमने क्या करना है? सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उठानी है चीज और फेंकनी है पीछे। ये कोडिंग, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वेबसाइट बनाने के लिए हमें बेसिकली, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज क्या होती है? डोमेन। दूसरी चीज होती है होस्टिंग। डोमेन क्या होती है जी? डोमेन हमारा क्या होता है? नाम होता है। व्हाट इज डोमेन? अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है? हमारा एक है नाम। डोमेन क्या होता है? नेम होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी नाम, जैसे फेसबुक एक नाम है, अली एक नाम है, Ali.com, Facebook.com, Google.com, ये एक नाम है। नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे एक डोमेन खरीदने वाली वेबसाइट है जिसका नाम है GoDaddy। GoDaddy के ऊपर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम सर्च करता हूँ कि जी मुझे एक नाम खरीदना है। लेट्स सपोज मेरा नाम है, मैंने लिखा था ग्रो विद हैदर, नाम मैं खरीदना चाहता हूँ, ग्रो विद हैदर। तो ये मुझे इंटरनेट के ऊपर पहले अपना एक नाम खरीदना पड़ेगा वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये मुझे कितने का कह रहा है? तकरीबन 700 रुपए का जो है ना वो मुझे ये नाम मिल रहा है, GrowWithOther.com में मुझे मिल रहा है। नीचे ये कुछ और सजेशन भी मिलते हैं जिसमें मुझे .xyz में भी ये नाम मिल जाता है। 354 रुपए का XYZ में मिल जाता है। तो ज्यादा आपने क्या कोशिश करनी है? .com। जब आप एक मरतबा ये नाम खरीद लेंगे यहाँ से 700 रुपए में, तो उसके बाद पूरी लाइफ कोई भी बंदा ये वाला नाम दोबारा परचेज नहीं कर सकता। जैसे अब मेरा खाली हैदर नाम है, वो किसी और ने परचेज कर लिया है, तो अब मैं वो परचेज नहीं कर सकता। इसी तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ नाम सोच रहे हैं। अब ये देखें, हैदर.ITD जो है ना वो पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी मुझे कितने का मिल रहा है? 16,000 का। हैदर.com जो है वो किसी ने खरीद लिया है, हैदर.com इज टेकन। तो ये अब किसी ने खरीद लिया। जितने भी नाम है, बेसिक जितने भी नाम है, वो सारे लोगों ने खरीद लिए हैं। वो हम लोग अब परचेज नहीं कर सकते। अगर हमें वो परचेज करने हैं तो हमें उसके ऊपर काफी सारी हमारी जो है ना वो पैसे लगे। कोई भी नाम, लेट्स सपोज Ali.com अगर हम खरीदना चाहते हैं तो Ali.com भी किसी ने परचेज कर लिया है, Ali.com इज टेकन, ये भी किसी ने ले लिया है। तो हमें कोई यूनिक नाम रखना है। कोई भी मिसाल साथ हम कोई और लगा लेते हैं, Ali.io, Ali.web कर लेते हैं हम, Ali.web.com। अगर ये होगा तो ये जो है ना अनअवेलेबल, ये है ही नहीं। Ali.website उनके पास अवेलेबल है, वो भी काफी महंगा तरीन है।
तो नाम बेसिकली हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस शोबे में बहुत लेट आ रहे हैं और हमारे अक्सर नाम जो है वो परचेज हो चुके हैं जो कि हम नहीं खरीद सकते। तो अब मैंने अगर चैनल का नाम बनाना है ताकि मेरा नाम की ब्रांडिंग, जैसे एक ब्रांड है, फेसबुक वाले ने अब अपना नाम खरीद लिया है, अब रहती दुनिया तक अब उनका ये नाम दोबारा को परचेज नहीं कर सकता। तो वेबसाइट लेने के लिए आपको पहली चीज क्या होगी? डोमेन। डोमेन मतलब आपका क्या है? नाम। दूसरी चीज जो आपकी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो होती है होस्टिंग। होस्टिंग अब क्या है? होस्टिंग वो चीज है, होस्टिंग वो जगह है जहां पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है। मतलब कि सीपीयू, आप एक मिसाल आपको दे लेता हूँ कि एक बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, सीपीयूज होते हैं, जहां पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का डाटा रखना होता है। जैसे अब हमारे पास एक छोटा लोकल लेवल पे हमारे पास एक सीपीयू होता है जिसको हम डेल का कहते हैं, 1700 मॉडल, 7800 मॉडल, 8000 मॉडल, अब i3 आ गए, i5 आ गए, i7 जनरेशन के आ गए हैं। ये पीसी क्या होते हैं? इन पीसी में हम वेबसाइट नहीं बना सकते क्योंकि इन पीसीज को ऑफ कर दिया जाता है, इनमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो हमें क्या होता है, हमें बड़े सर्वर्स हैं जहां पहले करोड़ों की वेबसाइट्स हैंडल हो रही हैं, वहां पे हमें अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, अपने डाटे को रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? होस्टिंग। ये देखें, एक्सपर्ट होस्टिंग सपोर्ट अवेलेबल 24/7 365। क्या होगा कि ये 24 घंटे 7 दिन हमारी वेबसाइट क्या होगी? ऑनलाइन रहेगी, और उसके अलावा 365 दिन साल के जितने भी होते हैं ये क्या होगी? ऑनलाइन रहेगी। कोई मसला इसमें नहीं आएगा। जबकि अगर हम अपने लोकल में बनाते हैं तो पीसी कभी खराब हो सकता है, बिजली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, बड़े बड़े यहाँ पे करोड़ों की मद में वेबसाइट्स जो हैं वो हैंडल हो रही हैं। तो वहां पे क्या है, हमने वहां पे जगह खरीदनी है। पहले हमने क्या खरीदना है? अपना नाम खरीदना है। उसके बाद हमने क्या परचेज करनी है? जगह खरीदनी है। नाम को क्या कहते हैं हम? डोमेन। और जगह को क्या कहते हैं हम? होस्टिंग। अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ना हमने नाम खरीदना है, ना हमने जगह खरीदनी है। पहले हमने सीखना है कि हम लोग वेबसाइट बना कैसे सकते हैं। जब हमें काम पता चल जाएगा कि ऐसे वेबसाइट बनती है, ऐसे ये चीज होती है, तब हम जाके उसको लाइव करेंगे, तब हम जाके डोमेन भी खरीदेंगे और होस्टिंग भी खरीदेंगे। अभी हमने ना डोमेन खरीदनी है, ना ही होस्टिंग खरीदनी है। अभी हमने क्या करना है? फ्री में काम स्टार्ट करना है। तो अगर हमने फ्री में काम स्टार्ट करना है तो हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। अच्छा जी, डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ये आगे चलें। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। आप काइंडली रीज्वाइन कर लें क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। सर अभी भी नहीं आ रही मेरी वॉइस? जी जी, अब आ रही है, आप बोलें। अब आई है, सर आप मैं ये बोलें। पूछना चाह रही थी, आपने कोडिंग के लिए जो बताए थे वो एक HTML था, एक CSS था और एक जावा था। हाँ जी, HTML, CSS और अच्छा तो जावास्क्रिप्ट। कोडिंग में हमने जाना ही नहीं, अभी नहीं जाना, वो मुश्किल काम। नहीं नहीं जावा तो नहीं, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि HTML क्या चीज होती है, उसमें क्या होता है? वैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही HTML हूँ सर। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिक लैंग्वेज है। कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो सबसे जो स्टार्टअप है लैंग्वेजेस का, वो है HTML। HTML में हम क्या कहते हैं? बेसिक कुछ टैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने ये लगाए हुए हैं टैग्स। स्टार्ट करते हैं HTML, उसके बाद बॉडी टैग होता है। इसमें कुछ टैग्स होते हैं। अगर हमारे पास ये मिसाल तौर पे ये एक लिखा हुआ है ना, तो अगर हमने इसको वर्डप्रेस में लिखना है तो हमने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। लेकिन अगर यही हमने कोडिंग में इसको लाना है तो हमने इसको बताना है कोडिंग में कि ये हमारे पास पैराग्राफ की शक्ल में होगा, इसका ये फॉन्ट होगा, इसका ऊपर से इतनी पैडिंग होगी, इधर से इतनी कॉम्बिनेशन पिक्सेल्स इतने देंगे। तो वो सारा डिफाइन करना पड़ता है। HTML जो होता है वो बेसिक टैग्स होते हैं। उसके बाद जो CSS आता है, CSS क्या होता है? वो इन टैग्स को खूबसूरती देने के लिए, मुख्तलिफ चीजों को खूबसूरती देने के लिए, जैसे ये गूगल के मुख्तलिफ कलर्स हैं, इनको कलर्स देने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो CSS होती है।
फिर उसके बाद जो थर्ड, हमने टैग्स भी लगा लिए, इस चीज को बना भी लिया, लेकिन अब हमारे पास लॉजिक बिल्ड करना है। कोई मिसाल के तौर पर अगर हमने ये बार HTML के जरिए बना ली है, तो अगर हम इसमें कुछ लिखना है और हम चाहते हैं कि ये कहीं से सरफेस करके कहीं से वेबसाइट का कोई नाम लिखें, जैसे फेसबुक लिखें, तो वो हमारे पास ये चीज आ जाए, या यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास वॉइस ओवर स्टार्ट हो जाए। तो ये हम जब लॉजिक बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना पड़ता है। जब पहले ये बेसिक 3 लैंग्वेजेस हैं, जब आप 3 लैंग्वेजेस सीख लेंगे तो उसमें आप वेबसाइट एक पूरी बना सकते हैं। उसमें अगर आपने हाई पे जाना है तो फिर उसमें PHP भी आ जाती है, पाइथन भी आ जाती है। वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जो बंदे आगे मतलब के एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, उन्होंने वो लैंग्वेजेस सीखनी होती है। लेकिन आजकल वर्डप्रेस का जमाना है, 40% से 50% लोग वेबसाइट्स जो है वो वर्डप्रेस में बना रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट आपने जिसको बना के देनी है वो लैंग्वेज कोडिंग नहीं जानता, तो वो कहता है कि मुझे आसान से आसान इंटरफेस दें जिसमें मैं बना सकूं। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? काइंडली मुझे बता दें। यस सर, मुझे क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आगे नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम वर्डप्रेस, सबसे पहले हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। अभी हमने जो पहले क्योंकि अभी हम लाइव नहीं कर रहे, लाइव करने के लिए हमने यहाँ से हमें GoDaddy से, एक GoDaddy साइट है, एक होस्टिंगर है, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीप होस्टिंग कई वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमने होस्टिंग और डोमेन खरीदनी है। ये कुछ पैकेजेस हैं, ये हमारे पास होस्टिंग, अगर हमने एक वेबसाइट को मैनेज करना है तो उसके लिए हमें मंथली बेसिस पे 400-500 रुपए में हमें मंथली मिलती है होस्टिंग, खाली होस्टिंग। 600-700 रुपए में हमने डोमेन खरीदनी है, और एक मंथ के लिए नहीं, ये हमने पूरे साल के लिए खरीदनी है। तो साल का इसमें आपने 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तकरीबन 6,000 रुपए में ये हमें होस्टिंग मिल जाएगी। और 1,000 रुपए में हमारी वो कर लें तो 7,000 रुपए में हमें पहले ये परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी वेबसाइट लाइव होगी, जो कि हर बंदा देख सकेगा। उसके बाद हमने वर्क स्टार्ट करना है। लेकिन अभी हम कोई चीज परचेज नहीं करने वाले, कोई सर्वर जो है वो हम नहीं लेने वाले। अभी हम क्या करेंगे, लोकल सर्वर बनाएंगे। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए हम लोकल सर्वर बनाएंगे, खुद देखने के लिए। और उस लोकल सर्वर का नाम है एग्जैम्प, XAMP, एग्जैम्प। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम का चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम का वर्जन क्या है। यहाँ प्रॉपर्टीज में आके मेरा क्या है, 64 बिट मेरा सिस्टम क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहाँ से एग्जैम्प जो है वो डाउनलोड कर लूंगा, ये अपाची डाउनलोड, अपाची प्लस MariaDB। क्योंकि वर्डप्रेस में कुछ PHP के वर्जन होते हैं, उनको लाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैम्प को डाउनलोड करते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है, आपने इसको काइंडली डाउनलोड कर लेना है। जब आपके पास एग्जैम्प डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, वर्ड wordpress.org। वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड आ गया। ये मुझे लेटेस्ट वर्जन दे देगा, जो वर्डप्रेस का आजकल चल रहा है 5.8.2। जब ये दोनों चीजें, वर्डप्रेस भी मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, एग्जाम भी मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैंने क्या करना है, उन दोनों को करना है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में दोनों चीजें आ जाएंगी डाउनलोड होके। उसको मैंने कॉपी करना है, और आपने उसको कहाँ, बाकी सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं वो सी में करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने वेबसाइट्स बना के रखनी है काफी लंबे अरसे के लिए, तो हमारी विंडो करप्ट भी हो सकती है, विंडो में कोई मसला आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डी में, ई में, या फिर एफ में, या फिर जी में करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको डी में कर देता हूँ। ठीक है, डी में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ वेब डाटा के नाम से, और उसमें मैं, ये मेरे पास एग्जाम्प का सेटअप आ गया जो मैंने डाउनलोड किया है, और ये मेरे पास वर्डप्रेस का सेटअप आ गया, ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्प और वर्डप्रेस को, चले मैं आपको समझाने के लिए इसको अलग एक और फोल्डर इधर हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ये मेरे पास आ गया वेब डाटा के नाम से। ये मेरे दोनों चीजें डाउनलोड हुई हुई आ गई, वर्डप्रेस आ गया और एग्जाम्प आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्प को इंस्टॉल करता हूँ सबसे पहले। यस आ गया, डबल क्लिक करूंगा।
ओके आ गया, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ से अब मैं इसको, ये सी मांग रहा है लेकिन मैं लोकेशन क्या करूंगा, चेंज करूंगा, सी नहीं इसको दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये सी में जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने वेब डाटा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जो मैंने फोल्डर बनाया था, और ये सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, ई में वेब डाटा, मैंने इसको लोकेशन दे दी और नेक्स्ट किया, फोल्डर इज नॉट एम्प्टी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप लोग फोल्डर को तो सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास ये पड़ा हुआ, मैं इन दोनों को एक मरतबा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ। वो क्योंकि उस फोल्डर में हमारे पास एग्जाम पड़ा हुआ था, इस वजह से वो उसमें इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से फोल्डर को चेंज कर देता हूँ, वेब फाइनल, ये आ गया, सिलेक्ट फोल्डर हो गया। अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो अब ये हो गया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट, और ये हमारा क्या हो रहा है, एग्जाम इंस्टॉल हो रहा है। ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, अगर तो ये जल्दी होता है तो मैं देख लेता हूँ, वरना मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ एक फिनिश का आएगा, आपने फिनिश कर देना है जस्ट, और आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये काफी टाइम लगाएगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। आपका एग्जाम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम इंस्टॉल हो गया आपका, तो उसके बाद आपने उसका अब क्या करना है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये एग्जाम जब इंस्टॉल होगा, ये मेरे पास एक फोल्डर का नाम आ गया एग्जाम, ये इस तरह एग्जाम की हर चीज ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये सारी एग्जाम की इंस्टॉलेशन, जैसे हमने कॉरल इंस्टॉल किया था ना, तो उसकी सारी फाइल्स बन गई थी। ये एग्जाम इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का एक फोल्डर बनेगा और उसमें ये सारी उसकी चीजें आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस को कॉपी करेंगे, ये मेरा वर्डप्रेस है जो हमने डाउनलोड किया हुआ था, कॉपी करेंगे और एग्जाम को ओपन करेंगे। उसमें एक हमने फोल्डर ढूंढना है, htdocs। इस फोल्डर को ध्यान से याद कर लें, इसका क्या नाम है, htdocs। इस htdocs को हमने ओपन करना है और इसमें हमने अपने वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मैंने पहले ही यहाँ पे वर्डप्रेस पेस्ट किया हुआ है। जब आपने इस वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है, तो आपने इस वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये मैं जब एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये यहाँ पे वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। ये वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बन गया है। ये बेसिकली क्या है, हमारी वेबसाइट है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू वेब, न्यू वेब। अब ये क्या है, मेरी एक वेबसाइट का डाटा बन गया है। अब मैंने क्या करना है, जो अपना एग्जाम इंस्टॉल किया है, मैंने सर्च करना है एग्जाम। ये मेरे पास एग्जाम आ गया, कंट्रोल पैनल। इसमें मैंने दो चीजें स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मेरे पास ये लोकल मैंने काम करना है, मैं इसको लाइव नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, एक अपाची स्टार्ट कर दूंगा और एक माई स्कूल स्टार्ट कर दूंगा, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये दो चीजें मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा सर्वर रन हो चुका है। एग्जाम हमने इसलिए इंस्टॉल करना है क्योंकि वर्डप्रेस में कुछ पीएचपी की फाइल्स होती हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, इसलिए हमने ये एग्जाम इंस्टॉल किया है। अगर तो आप लाइव पे काम कर रहे हैं, आप लोग वहां पे आपने कोई एग्जाम वगैरह इंस्टॉल नहीं करना, वहां पे लाइव आपको सर्वर मिल रहा है क्योंकि आपने परचेज किया है। ये आपने लोकल पे काम करने के लिए, अपने कंप्यूटर में काम करने के लिए इस चीज को इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा जो है ना वो आपको सीखना पड़ेगा इसको। दोनों चीजें इंस्टॉल हो गई। अब मैंने देखना है कि क्या ये मेरा रन कर रहा है सर्वर या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, गूगल में आऊंगा और यहाँ पे, क्योंकि ये लोकल है ना हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LOCAL लोकल, HOST लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, और मैं इंटर कर दूंगा। क्या मेरा एडमल पैनल जो है वो लोकल होस्ट डेटाबेस हमारी चल रही है, इसको देखने के लिए। तो अभी ये मेरे पास सामने क्या करेगा, डेटाबेस निकाल कर रख देगा। ये हमारा क्या है, डेटाबेस का डैशबोर्ड है।
यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक डेटाबेस, अपनी वेबसाइट, जब भी मैंने कोई नई वेबसाइट बनानी है तो उसका पहले मैंने एक डेटाबेस बनाना है जिसमें मेरा डाटा स्टोर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं डेटाबेस का वही नाम दूंगा जो मैंने वेबसाइट का नाम दिया है। तो मैंने वेबसाइट का क्या नाम दिया था यहाँ पे, न्यू वेब। तो डेटाबेस भी मैं क्या करूंगा, NEW, न्यू वेब, न्यू वेब के नाम से क्या करूंगा, डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा। इधर आपने कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी, जिस तरह ये सिलेक्ट हुई हुई है उसी तरह होने दें, और ये मैं एक क्रिएट कर देता हूँ। डेटाबेस मेरी क्या हो चुकी है, एक न्यू वेब के नाम से एक मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको बेशक बंद कर दूं, मुझे कोई मसला नहीं। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ अपनी लोकल होस्ट, उसी तरह मैं लिखूंगा LOCAL लोकल, HOST लोकल होस्ट स्लैश, मेरी वेबसाइट का क्या नाम था, न्यू वेब, NEW, न्यू WEB, न्यू वेब, और मैं एंटर कर देता हूँ। ये मैं अपनी वेबसाइट को कॉल कर रहा हूँ वहां से। अभी मेरे सामने क्या आ जाएगी, न्यू, ये देखें। अब ये मेरे पास एक वेबसाइट का इंटरफेस आ चुका है कि आप लोग इस वेब के ऊपर अपना वर्डप्रेस को क्या करें, इंस्टॉल करें। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने वर्डप्रेस को इस वेबसाइट के ऊपर, इस के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ। मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा। लेट्स, वो कह रहा है कि पहले डेटाबेस नेम बनाएं, उसके बाद डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। इन तीन चीजों को हमने क्या करना है, अब सेट करना है। तो मैं लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेटाबेस नेम मैं पीछे बना के एक डेटाबेस आया हूँ, उस डेटाबेस नाम मैंने वही बनाया था जो मेरी वेबसाइट का नाम था, यानी कि न्यू WEB, न्यू वेब। नीचे मैं यूजर नेम क्या करूंगा, यूजर नेम हमेशा जो डेटाबेस का होता है, सारी जितनी भी आपने वेबसाइट बनानी है उनका बाय डिफॉल्ट होता है रूट, आपने रूट रखना है। पासवर्ड हमारा खाली होगा। डेटाबेस होस्ट हमारी लोकल होस्ट ही है, और जो टेबल क्यूरीज हमारी बनेगी वो WP ही बनेगी, जिसमें WQ पोस्ट होगी, WQ पेजेस होंगे, इस तरह के हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स बनते हैं, टेबल्स बनते हैं, तो वो हमारे WP ही होंगे। ये हम कर रहे हैं डेटाबेस की सेटिंग, जो कि पीछे हमारी डेटाबेस बनेगी। रूट होगा, पासवर्ड जो होगा वो नन होगा, ये वाला नन नहीं होगा बल्कि इम्पटी होगा, ना ही ये वाला इम्पटी होगा, बल्कि हमारा क्या होगा, खाली होगा, कोई चीज भी उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, डेटाबेस दिया था, अब हम क्या करेंगे, साइट का टाइटल देंगे। साइट का टाइटल से मुराद जैसे फेसबुक टाइटल है, यूट्यूब टाइटल है, उसके अलावा इंस्टाग्राम टाइटल है, जो टाइटल मतलब कि उसका नेम देंगे साइट का। ठीक है, मैं अब साइट का नेम देता हूं, मैं बना रहा हूं NEW, न्यू WEB, न्यू वेब। यूजर नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडमन। एडमन भी आप दे सकते हैं, आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, हैदर। एडमन, ज्यादातर आप एडमन नहीं रखें, क्योंकि आपने जब 10 15 20 वेबसाइट बनानी है तो हर का आप जो है ना वो अलग नहीं दे सकते। तो मैं यूजर नेम क्या कर देता हूँ, एडमन कर देता हूँ। एडमन के बाद यहाँ पे मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे कि एडमिन 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8, चले 5 तक कर देते हैं, एडमिन 1 2 3 4 5। ठीक है, कन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, यहाँ पे मैं अपनी मेल दे देता हूँ। और ये कह रहा है कि डिसकरेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट, कि आप लोग गूगल को ये वेबसाइट जो है ना वो डिस्करेज कर दें, उसको, वो इस वेबसाइट को इंडेक्स ना कर सके। तो हम तो गूगल पे बना ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक भी कर सकते हैं और अनचेक भी कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड को सेव करूंगा और ये मैं कर दूंगा लॉगिन। ये मेरा आ गया एक वेबसाइट का डैशबोर्ड, ये मेरा आ गया पासवर्ड एडमन 1 2 3 4 5, और मैं क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा एक लॉगिन आ गया। अब ये मेरा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को बनाऊंगा, वेबसाइट को क्रिएट करूंगा, उसमें पेजेस बनाऊंगा, उसमें इमेज लगाऊंगा, उसमें कमेंट्स वगैरह की सेटिंग करूंगा, थीम्स इंस्टॉल करूंगा, प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा, सब कुछ इसकी सेटिंग मैं यहाँ से करूंगा। अभी मैं एक देखता हूँ कि एक मेरे पास, अगर मैंने वेबसाइट अपनी देखनी है ना, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश, हमारी वेबसाइट का क्या नाम था, न्यू वेब।
अगर मैं खाली इसे क्लिक करता हूं तो ये अभी हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट आ चुकी है, ये हमारी वेबसाइट बन चुकी है। ये एक जो होता है वो फ्रंट इंटरफेस होता है। ये क्या है हमारा जो अगले बंदे को शो होगा, जैसे जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, जैसे हम अभी मैंने गो डैडी खोली थी, तो ये गो डैडी का जो यूजर इंटरफेस है, ये क्या किसको शो हो रहा है, सिर्फ यूजर को हो रहा है। ये हमारा यूजर इंटरफेस है, और ये जो हमारा है ये बैकएंड इंटरफेस है, जो बैकअप पे काम हो रहा है, पीछे काम हो रहा है, जो हमने खुद काम करना है, एडमन ने काम करना है। ये एडमन इंटरफेस है, और ये है यूजर इंटरफेस। यहाँ पे हम काम करेंगे और यहाँ पे वो क्या होगा, सारा काम हमें शो हो जाएगा। ठीक है, इधर हमने सारी अपनी चीजें बनानी है, कस्टमाइज अपनी सारी जो वेबसाइट होगी उसको कस्टमाइज करना है। और जब वो कस्टमाइज हो जाएगी तो यहाँ पे वो हमें क्या करेगी, अपने रिजल्ट शो कर देगी। ये हमारा है यूजर इंटरफेस। कोई भी यूजर आएगा, कोई भी आ सकता है, ईटीसी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से, पूरी दुनिया से जो भी यूजर आएगा उसको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। अभी ये इंटरफेस बिल्कुल सिंपल सा है, इसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया, इस वजह से इसने ये है ना बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा इंटरफेस बना के मुझे दे दिया है। और ये मेरा बैकएंड इंटरफेस है। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, इन सारे फंक्शंस को, एक एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थीम इंस्टॉल सीखेंगे, प्लग इन इंस्टॉल सीखेंगे, सब कुछ जो है ना वो हम ए टू लेकर जेड तक सीखेंगे। इसमें हम एक ब्लॉग बनाना सीखेंगे, और इसके अलावा इसमें हम एक ई कॉमर्स के बारे में भी सीखेंगे। मुख्तलिफ किस्म की हम एक वेबसाइट को उठा लेंगे, उसके ऊपर हम डिफरेंट लॉजिक्स लगाएंगे, उसके ऊपर हम डिफरेंट फंक्शंस लगाएंगे, उसके ऊपर हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, और एक एक चीज को हम डीपली जाके सीखेंगे। पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता, कोई चीज आपके पास नहीं होती, तो आपने बेसिक कैसे बनाना है। फिर मैं आप लोगों को पहले 10 दिनों में मैं आपको जो है ना खुद बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैंने कोरल पे आप लोगों को खुद पहले चीजें बनानी सिखाई, और फिर बाद में मैंने आपको दाव लगाने सिखाया कि अगर बनी बनाई चीजें भी उठानी है तो कहाँ से उठा सकते हैं। इसी तरह जैसे हम कैनवा पे गए थे, बनी बनाई चीजें, लेकिन पहले हमें पता था कि खुद कैसे बनानी है। इसी तरह पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप लोगों ने खुद कैसे एक एक चीज को डिजाइन करना है वर्डप्रेस के जरिए। फिर हम लास्ट पे आखिरी दिन हम दाव लगाना सीखेंगे कि बनी बनाई वेबसाइटें जो पड़ी हुई हैं उनको हमने सिंपल 2 से 3 क्लिक्स करनी है, और वो हमारे सामने आ जाएंगी। उन्हीं को हमने 5-6 मिनट लगा के एडिट करना है, और एडिट करके अपने कस्टमर को दे देनी है कि लें जनाब आपकी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। ये जो मैंने अभी ये डेटाबेस मेरे सामने बन के आ गया, अगर यही चीज मैं कोड में बनाने लगूं तो कम से कम मुझे 2 से 3 हफ्ते, क्या शायद महीना भी लग जाए कोड में ये चीज बनाने हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया, यूजर को, नए बंदों की आसानी के लिए मार्केट में एक सोल्यूशन दे दिया कि नया बंदा जो है उसको कोई टेंशन ना हो, वो कोड उसको करना ना पड़े। उसको कोड की अगर समझ नहीं है तो वो क्या करे, सिर्फ चीजों को फ्रंट एंड पे काम करे, ड्रैग एंड ड्रॉप करे, और उसका काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम डैशबोर्ड से अस्सलाम। जब आपने डैशबोर्ड के बाद क्या किया था, वो जो हमारे पास सबमिट डिस्प्ले आया था वो? काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आपकी ना समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? सर जब डैशबोर्ड का आपने कहा कि ये हमारा डैशबोर्ड है, यहीं से हमने आगे स्टार्ट करना है सारा, उसके बाद एक फिर मिनट में, आपने? सिर्फ 1 मिनट में भी आपको समझाता जी सर। हूँ जी। अब बोलें, क्या कह रहे हैं आप? हेलो, क्या कह रहे हैं आप? जी सर, सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर जब आपने बताया कि ये डैशबोर्ड है हमारा, इससे आगे हम मेंटेन करेंगे अपनी जो भी वेबसाइट होगी, तो उसके बाद थोड़ी सी ना आवाज नहीं आई थी मेरे पास, मुझे समझ नहीं आई थी उसकी कि आपने वो क्या किया था, वो जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड की वेबसाइट आई थी।
वो डैशबोर्ड है, देखे ना, जब हमने अपनी वेबसाइट को कॉल करनी है ना, उसको कॉल करने के मैं इन दोनों को काट देता हूँ। अपनी वेबसाइट को हम दो तरीकों से कॉल करें, क्योंकि अभी हम लोकल में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LOC लोकल HOST लोकल होस्ट स्लैश। अगर तो मैंने अपनी वेबसाइट सिर्फ देखनी है यूजर के लिए, जो यूजर के सामने वेबसाइट मेरी शो होगी, जैसे अब ये HI क्लिप आर्ट यूजर के सामने शो हो रही है। वेब होस्टिंग यूजर, मैं एक यूजर हूँ जो मैं देखने वाला हूँ, जो मेरे सामने फ्रंट एंड आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश। अब वो मुझे आके सजेशन दे रहा है मेरे पास, क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी पड़ी हैं, इस वजह से मैं उनको कॉल करता रहता हूँ, तो वो मुझे सजेशंस दे रहा है कि आपने ये वेबसाइट खोलनी है, ये खोलनी है, ये। तो अभी मैंने जो बनाई है उसका क्या नाम है, न्यू वेबसाइट। तो अब मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट स्लैश NEW न्यू WEB न्यू वेब। अब मैं ओके करूंगा, तो अब मेरे पास ये क्या आया है, जो यूजर के सामने आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं यूजर नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, इस वेबसाइट का ऑनर हूँ, एडमन हूँ। तो मुझे क्या करो, इसका बैकएंड दिखाओ, जहां से जाके मैं इसकी सेटिंग कर सकूं। तो आपने स्लैश के आगे क्या कर देना है, WP-admin। ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्या कर देगी, आपका डैशबोर्ड, बैकएंड डैशबोर्ड खोल के रख देगी। जो फ्रंट एंड है वो आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश न्यू वेब, जो कि मैंने नाम लिखा था न्यू वेब, ये हमारा क्या आ गया, फ्रंट एंड आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, बैक एंड आ गया, जिस पे आपने काम करना है, ठीक है। ये आपका एडमन का पैनल है और ये आपका यूजर का पैनल है। जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो सारा यहाँ पे शो होगा, जिस तरह इधर ये शो हो रहा है सारा। इसके, क्योंकि हम लोग ऑनर नहीं है, इस वजह से हम इसके एडमन पैनल में नहीं जा सकते। इस वेबसाइट के हम ऑनर हैं, इस वजह से हमें इसका पासवर्ड पता है, तो हम इसके एडमिन पैनल में चले जाते हैं और वहां से जाके इसकी चेंजिंग सारी करेंगी। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। सर अगर कोई सर कस्टमर हमें कहता है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, तो हम अगर उसको इस तरह एग्जाम जो हमने डाउनलोड किया होगा और वर्डप्रेस डाउनलोड किया होगा वहां से हम उसको बना के देते हैं, तो फिर सर हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, मतलब उसको कैसे राइट्स वगैरह देंगे इसके, मैं आपको बताता कि हूँ। वो सबसे बंदा पहले उसको आपने पानी कस्टमर से कहना है कि मुझे डोमेन और होस्टिंग परचेज करके दो, ठीक है। अगर तो वो परचेज करके डोमेन और होस्टिंग देता है, तो फिर आपने लाइव पे काम स्टार्ट कर देना। वो अपनी वेबसाइट को देख सकता है, मैं कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। अगर तो वो कहता है कि जी मैं डोमेन और होस्टिंग आपको परचेज करके नहीं देता, या मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि यार ये कस्टमर जो है ना वो सही बंदा नहीं है, कहीं मैं वेबसाइट लाइव पे बनाऊं और ये दौड़ ना जाए, तो आपने क्या करना है, एग्जाम पे काम करना शुरू कर देना है। जब आप एग्जाम पे लोकल होस्ट पे काम करेंगे, तो फिर आप सिर्फ वेबसाइट को देख सकते हैं, कस्टमर या कोई और बंदा वो वेबसाइट नहीं देख सकता। हाँ, आप उसे एक वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं कि ये मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप देख लें। क्योंकि अक्सर ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो काम करवाने के बाद दौड़ जाते हैं। तो पहले आपने एग्जाम में बना लेनी है। अगर वो आपको ट्रस्टेड कस्टमर और डोमेन और होस्टिंग परचेज करके दे, तो आपने लाइव पे काम स्टार्ट कर देना है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जब आपने एग्जाम में बनाई है, तो फिर एक हमारे पास प्लगइन होता है, उसका नाम होता है ऑल इन वन ट्रांसफर। तो ऑल इन वन, सॉरी, माइग्रेट, इस तरह का उसका नाम होता है। तो उसके जरिए हमने सिंपल क्या करना है, बनी बनाई वेबसाइट को एग्जाम से डाउनलोड कर लेना और लाइव पे जाके अपलोड कर देना। वो 2 मिनट का सेटअप है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। कोशिश करें लोकल में बनाने की। अगर तो कस्टमर ट्रस्टेड है तो फिर लाइव में जाएं, वरना लोकल में बनाने, लोकल में वेबसाइट बन सकती है। सर, तो अगर हम जैसे हम एग्जाम में बना देते हैं वेबसाइट और फिर उसको देंगे, तब डोमेन और होस्टिंग कस्टमर बाद में खुद लेता रहेगा, तो फिर हाँ क्या जी, होगा? कस्टमर ने डोमेन और होस्टिंग ये अपने होगा कार्ड से ना? बाय करनी है, आपने नहीं उसे बाय करके देनी। हाँ, वो बजट क्या देता है कि जनाब आप ना, मिसाल के तौर पर वेबसाइट आप कहते हैं मैं आपको 20,000 रुपए की बना के दूंगा। तो वो कहता है कि डोमेन और होस्टिंग तूने ही परचेज करनी है, 20,000 में तुझे दे देता हूँ। तो फिर आपने क्या करना है, आपका तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये डोमेन होस्टिंग में लग जाएगा और 10-12 हज़ार आपको बच जाएगा। जब आप थोड़ा सा बिगिनर पे ये है, जब आप ऊपर के लेवल पे जाएंगे, तो फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए 20,000 40,000 तक भी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि ये हर बंदा वेबसाइट नहीं बना सकता, वेबसाइट्स बनाना थोड़ा खपत का काम है, हर बंदे के पास का बात नहीं। और लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कितनी लेवल की चीज है, हालांकि ये बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ा सा देते हैं ना टाइम डेली का, तो आप एक अच्छी स्किल को सीख सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मैंने जितनी भी वेबसाइट में बना रहा हूँ, मैं सारी वर्डप्रेस में बना रहा हूँ। कोडिंग मुझे वैसे अलबत्ता आती है, बेसिक कोडिंग मुझे आती है, लेकिन मैंने कभी कोडिंग यूज नहीं की, क्योंकि मुझे वो मजा ही नहीं आता कोडिंग का। वर्डप्रेस जब आपको पका पकाया मिल रहा है, तो आपको पकाने का क्या फायदा है?
वर्डप्रेस में हर चीज फंक्शन है, A to Z जी फंक्शन है, सर। कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। जी सर, तो सही है जब हम वो ले देते हैं डोमेन और होस्टिंग बाद में, यानी जब कस्टमर ले लेता है तो वो खुद ही अटैच कर लेता है उसको, यानी कि नहीं नहीं, उसके साथ। कस्टमर डोमेन और होस्टिंग लेगा ना, जैसे अब मुझे एक कस्टमर है, उसने मुझे लेके दी हुई है, ये आई थिंक उसका नाम आ रहा होगा, पता नहीं वो, मैंने साइन इन यहाँ पे उसने मुझे, जब डोमेन और होस्टिंग उसने बाय किया है तो उसने मुझे पासवर्ड सेंड कर दिया है कि भाईजान ये आप पासवर्ड है, ये इसकी मेल है। अच्छा, अब पता नहीं वो लॉग आउट हो गया कि बंद हो गया, आई थिंक उसने लॉग आउट कर दिया, तो वो मुझे बताता है कि भाई ये हमारा जो है ना वो ये लॉगिन है, वो आप पे ट्रस्ट कर लेता है ना, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो जब वो परचेज करेगा तो आपको कह देगा कि जी ये मैंने होस्टिंग परचेज कर लिया, ये मैंने, आपने खुद उसे गाइड करना है कि भाई ये होस्टिंग परचेज करो, ये डोमेन परचेज करो। जब डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेगा तो वो आपको बता देगा कि जी इस वेबसाइट के ऊपर आपकी डोमेन और होस्टिंग परचेज कर दी है मैंने, आप जाएं वहां पे ये वाला मेल लगाएं, वहां पे ये वाला पासवर्ड लगाएं, आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, मेल और पासवर्ड एंटर करेंगे, और आपके सामने उसका जो है ना कंटिन्यूस जब करेंगे तो उसके उसकी ना मेल के ऊपर एक जाएगा, कोड जाएगा, वो आपको वो कोड बताएगा और आप इसमें एंटर हो जाएंगे। जब आप एंटर होंगे वहां पे एक सिंपल ऑप्शन होगा, कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग, आपने उसके ऊपर क्लिक करनी है, डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद उसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप लोगों की जो एग्जाम में इसी तरह का आपका इंटरफेस हो जाएगा, ये आपके सामने ये चीज इंस्टॉल होने के बाद शो हो जाएगी। उसमें जो लाइव होगी उसमें एग्जाम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो इधर आपका एक होता है प्लगइन्स का, ये प्लगइन, यहाँ पे एक मैं प्लगइन आपको समझाऊंगा, वो प्लगइन आपने उसमें इंस्टॉल करना है और सिर्फ उस प्लगइन पे अपलोड कर देनी है अपनी वेबसाइट। अगर तो एक ही वेबसाइट से उसने डोमेन और होस्टिंग परचेज की है तो आपने सिंपल कनेक्ट करना है और डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर उसने क्या किया है कि गो डैडी से अपनी डोमेन ले ली है और होस्टिंगर से या नेम चीप से जाके होस्टिंग खरीद ली है, तो फिर उसमें एक और होता है ऑप्शन, वो मैं आपको बताऊंगा, वो नेम सर्वर्स होते हैं, आपने वो उन नेम सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तो वो आपस में कनेक्ट हो जाए। वो आपको जो कस्टमर बाय करेगा वो क्योंकि वो आपके ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करेगा, आपको वो पैसे दे रहा है, वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मजीद कोई मुश्किल आपको इन फ्यूचर आती है तो मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पड़ी हुई है, यूट्यूब पे करें, आपको 1 मिनट में हर चीज की पता चलेगा कि ऐसे करना है ऐसे करना है, वो कोई इशू नहीं है। आप पहले बनाना सीखें, सर जब तो आप आप बनाना सीख जाएंगे आप फिर पहले आपको सब एग्जाम के समझ थ्रू आएगा। बना लेते हैं। सर हम्म। आप जब बनाते हैं तो आप एग्जाम के थ्रू पहले बना लेते हैं, फिर बाद में यानी कि होस्टिंग और डोमेन उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर तो कस्टमर ट्रस्टेड हो, जिससे मैं के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो फिर मैं लाइव पे ही काम शुरू कर देता हूँ, कभी एग्जाम पे काम किए नहीं। हाँ, अगर नया बंदा आया तो फिर मैं एग्जाम पे काम स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि वो दौड़ भी सकता है, तो फिर मैं एग्जाम पे काम स्टार्ट करता हूँ ताकि वो दौड़े ना। उसके लिए फिर मैं ये एक स्क्रीनशॉट की मैंने कुछ इंस्टॉल की हुई हैं एक्सटेंशंस, ये मैं आपको बताऊंगा, तो मैं उसको पिक्चर में बना के भेजता हूँ या वीडियो बना के भेज देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, लोकल होस्ट एनबी सर्विसेज, लोकल होस्ट, मैं देख रहा था उसका क्या नाम है, कॉपी कर लेता हूँ नाम एज इट इज, आपने जो है ना वो कॉपी करना, लोकल होस्ट। ये मेरे पास एक वेबसाइट अभी खुलेगी, ये अभी तक मैंने अपलोड नहीं की, एग्जाम में ही बनाई है। सर बड़ी वेबसाइट फाइवर है तो वगैरह पे जो कस्टमर आता ही है, जो हमारा जानने वाला कस्टमर नहीं है, तो मेरा ख्याल है एग्जाम पे ही उसको बना के
देनी चाहिए और फिर बाद में नहीं उनको नेट फाइवर करवा में देनी चाहिए। आपके पास नहीं फाइवर पे तो ट्रस्टेड होते हैं, वो थर्ड पार्टी आपके पास काम कर रही है। फाइवर पे तो मसला ही कोई नहीं है। अगर कोई मसला होता है तो आप उसको बताएं कि जी ये इस बंदे ने मेरे साथ 2 नंबरी करेगा। फाइवर पे आप लाइव पे काम करें, एग्जाम पे ना करें। एग्जाम में कुछ चीजों के मसाइल भी आते हैं, ज्यादातर कोशिश करें लाइव पे काम करने की। कोई नहीं, लोग इतने कोई नहीं भागते। जब ऊपर के लेवल पे बंदा जा रहा है तो वो भागता नहीं है। कोशिश करें लाइव पे ही काम करने की। एग्जाम तो मैं आपको सिखाने के लिए, अभी आपके पास पैसे नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो डोमेन होस्टिंग बाय करते फिरें, तो मैं अभी आप लोगों को इस वजह से जो है ना एग्जाम दिखा रहा हूँ। तो अब ये मैंने एक वेबसाइट सिंपल सी एक बनाई है वेबसाइट। ये मैंने इसकी वीडियो क्रिएट करके उस बंदे को सेंड की थी कि ये वीडियो है, इस पे जो है ना ये वेबसाइट आपकी बनी पड़ी है। ये लोगो कोरल ड्रा में ही बनाया था, 4-5 मिनट लगे थे उसके ऊपर। ये जब अब मैं इस बटन के पीछे फंक्शंस लगे हुए, ये मैं आपको सारे सिखाऊंगा। मुख्तलिफ पेंट्स, कॉन्टैक्ट अस पे जब वो क्लिक करेगा तो उसके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। माई सर्विसेज के पेज में रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, मुख्तलिफ किस्म के ये पेजेस ऊपर बने हुए हैं। ये मेन्यू लगा हुआ है। ये मैं सारा आप लोगों को जो है ना वो ए टू लेके जी तक सारा गाइड करूंगा कि ये चीजें कैसे बनती हैं कैसे नहीं। अब ये देखें, अब ये लोगो हम लोगों ने खुद बनाया है। अगर आप लोगों को कोरल का, इसी वजह से मैंने आपको कोरल का सेशन दिया है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपको बजाय एक डिजाइनर हायर करने के, यहाँ पे अब ये जो चीजें, ये तो वैसे पिक्चर इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारा नाम हो, सब कुछ हो, तो इस तरह की आप हम बना के दें। तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों को बजाय डिजाइनर को हायर करने के आप खुद वो चीजें बना के उससे वो डिजाइनिंग के पैसे भी ले सकते हैं, जो कि आपको मतलब कि एज ए प्रॉफिट बच जाएंगे। तो जितने आप काबिल होंगे आप उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। हमारा डैशबोर्ड आ गया वेबसाइट का। ये हमारा आ गया जी डैशबोर्ड। कहाँ गया हमारा डैशबोर्ड? यहाँ से हम अपना डैशबोर्ड लगा लेते हैं, WP एडमन। अच्छा जी, ये आ गया हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है होम। होम के बाद हमारे पास आ रहा है पोस्ट आ रहा है। पोस्टिंग हमने करनी है, जैसे कि पोस्ट आप लोगों को सबको पता है, फेसबुक की भी पोस्ट होती है, उसी तरह कोई और पोस्ट होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। ये हमारे पास क्या आ गया? रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। ये हमारे पास क्या है? इसको हम पोस्ट भी कह सकते हैं, ये पेज भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक पोस्ट आ गई है, ठीक है। मुख्तलिफ उन्होंने बताए हुए हैं कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, कैटेगरीज उन्होंने लगाई हुई हैं। ये हमारे पास एक पेज बना हुआ है। वेबसाइट देखें, उसने सिर्फ एक पेज बनाया है, उसने ज्यादा कहीं भी नहीं हो गया है। ये साथ उसने जो है ना वो बार ऐड कर दी है पॉपुलर। ये सारा हम सीखेंगे कि ये पोस्ट उनकी दी हुई है, उन्होंने पोस्ट दी हुई है कि जनाब ये जो है ना ये एक पोस्ट है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो इसका सारा इंटरफेस हमें खोल के रख देता है। ये पोस्ट की इमेज है। अभी हम पोस्ट बनाना बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे कि पेज कैसे बनाना है, ठीक है। पेज आपका एक पेज बनेगा, पेज बनाना हम सीखेंगे। उसके बाद कमेंट्स हैं, ये हमारा कमेंट का सेशन है। कमेंट में क्या है कि कोई भी आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों ने कमेंट्स किए होंगे। अच्छा, कमेंट कमेंट यार आम सी एक चीज है, जैसे आपकी फेसबुक के ऊपर कमेंट्स होते हैं, कोई नई चीज नहीं है कमेंट। तो वो आपके कमेंट यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आपने आके उसको प्रूव करना है। तब आपके जो है ना वो ब्लॉग के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कोई बंदा गलत कमेंट कर देता है, कोई बंदा कोई गाली दे देता है या कोई मुख्तलिफ किस्म का कुछ कर देता है जो कि मतलब कि आपकी इमेज को डाउन करता है, तो आप यहाँ से उस कमेंट को डिलीट कर दें, स्पैम कर दें, ट्रैश कर दें। तो वो कमेंट वहां पे शो नहीं होगा। अगर आप उसको प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कमेंट प्रूव हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा, हर बंदा देख सकेगा। लेकिन हर बंदे को दिखाने से पहले वो आपके पास आएगा, क्योंकि आप उस वेबसाइट के ओनर हैं। तो आप लोग यहाँ से उसको चेक करेंगे कि अगर तो वो आपके मतलब कि ठीक हो आपके लिए, तो फिर आपने उसको प्रूव कर देना, वो वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। अगर तो वो गलत हो, आपके इमेज को डाउन कर रहा हो, तो फिर आपने उसको ट्रैश कर देना, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मीडिया में हमारी क्या होगी? पोस्ट में हमारी पोस्ट का हर बंदे को कॉमन पता है पोस्ट क्या
क्या चीज होती है। मीडिया में क्या होगा, जितने भी हम इमेज वगैरह लगाएंगे वेबसाइट के ऊपर, ये सारे इमेज वीडियोस ये क्या होंगे, हमारे मीडिया के सेक्शन में आएंगे, लाइब्रेरी में आएंगे। पेज क्रिएट करना, मुख्तलिफ पेज क्रिएट करना हम सीखेंगे। वर्डप्रेस ने क्या किया है, हमें 2 पेजेस बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दे दिए हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों पेजेस को डिलीट कर देंगे, हम लोग खुद पेज बनाना सीखेंगे जीरो से। उसके बाद कॉमेंट्स का आपको अपीयरेंस में आ जाता है। थीम क्या होती है, थीम हमारे जो है ना वो चेंज कर देती है। जैसे हमने नया नया कंप्यूटर लिया था ना, तो हमारे पास थीम्स आ गई थी नया नया। क्या अभी भी अगर हम यहाँ पे पर्सनलाइज में जाते हैं ना, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स आ रही होती हैं, विंडोज थीम। इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे सिस्टम की हर चीज को तब्दील करके रख देता है। ये देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये हमारी क्या कर देता है, अपीयरेंस को चेंज करके रख देता है, उसके स्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करके रख देता है। तो जब हम कोई भी थीम इसमें इंस्टॉल करेंगे ना, तो हमारे क्या करेगी, ये जो हमारे पास एक सिंपल सा आया पड़ा है ना, जो हमारे पास ये सिंपल सा एक आया पड़ा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये जो हमारे पास ये सिंपल सा इंटरफेस आया पड़ा है, इसको क्या करेगा, ये स्टाइलिश बना देगा, खूबसूरत बना देगा, जिससे हम मतलब कि यूजर को दिखाने के लिए एक खूबसूरत चीज बन जाएगी, यूजर उससे मजीद अट्रैक्ट होगा। पहले अभी ये सिंपल है, हम थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे। बेसिक थीम्स 3-4 थीम्स हैं, जिनमें WP ओशन आ जाता है, एस्ट्रा आ जाता है, और मुख्तलिफ हैं। 3-4 थीम्स मैं आपको बता दूंगा जो ज्यादातर यूज होती हैं। थीम्स के बाद हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमाइज। थीम को कस्टमाइज करना था, विजेट्स हम फुटर में लगाते हैं, हेडर फुटर उसमें मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। मेन्यू क्या होता है आपका, मेन्यू आपका ये होता है कि आप लोग ये पेज जैसे मैंने बनाया है, ये जब पेजेस, ये सारे पेजेस बने हुए हैं, जब पेजेस हम बनाते हैं स्टार्ट में, तो ये क्या होता है, होम कभी यहाँ पे पड़ा होता है, अबाउट इधर पड़ा होता है, प्रोजेक्ट इधर पड़ा होता है। तो क्या हमने करना है कि हम लोगों ने एक मेन्यू बना देना है। जैसे मेन्यू, आप जाते हैं किसी चीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपके सामने एक मेन्यू रख दिया जाता है, उसमें तफसील होती है, एक जो है ना कतार में चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। तो हमारा ये मेन्यू होगा, हमें उसको ना एक दे देंगे, मतलब तरतीब दे देंगे, समझे, मेन्यू तरतीब देने को कहते हैं। हम तरतीब दे देंगे कि पहले होम आए, फिर सर्विसेज आए, फिर प्रोजेक्ट्स आए, फिर कॉन्टैक्ट आए, ठीक है। तो ये सारा हम लोग मेन्यूज जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद मेन्यूज के बाद हमारे पास अपीयरेंस में आता है बैकग्राउंड मुख्तलिफ हम लगाना सीखेंगे। थीम एडिटर, थीम को एडिट करना, थीम एडिट हम नहीं करेंगे, जैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि थीम एडिट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत कोडिंग की जरूरत भी होती है। कुछ मैं आपको समझा दूंगा, विजेट्स आप लोग कैसे एडिट कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद आएगा एक प्लगइन क्या है जी, मेन फंक्शन आपका, ये 2 प्लगइन आपको दे रहा है। प्लगइन सबसे मेन चीज आपकी है प्लगइन। प्लगइन आपको कोई भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज बनाने तक आपको प्लगइन जो है वो मदद करेगा। प्लगइन बेसिक तौर पर, जैसे मैंने बताया ना था कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करने के लिए, क्या नाम है उसका, लॉजिक ऐड करने के लिए होता है। इसी तरह जो प्लगइन होता है वो आपकी कोई भी चीज, आपने कोई खूबसूरत चीज बनानी है, कोई आपने फॉर्म ऐड करना है, कोई आपने उसमें, अब मैंने क्या किया हुआ है, ये सारा मैंने इसको मैं दूसरा, पहले मैं आपको प्लगइन के बगैर भी काम करना सिखाऊंगा कि आप प्लगइन के बगैर कैसे काम कर सकते हैं। फिर ये मैंने जो प्लगइन के साथ ये सारी सेटिंग की हुई है, फिर मैं आपको प्लगइन सिखाऊंगा। प्लगइन में हम एलिमेंटर प्लगइन सीखेंगे, एलिमेंटर के अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म ये लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सीखेंगे, खाली कॉन्टैक्ट WP फॉर्म्स सीखेंगे। उसके अलावा हम मुख्तलिफ प्लगइन्स, अब मैं आप लोगों को क्या तफसील बताऊं, जब हम उसको सीखना शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को एक एक करके जो है ना वो गाइड करूंगा। अभी उन्होंने 2 दिए हुए हैं, इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे, इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो मेन प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वो एलिमेंटर होगा, जिसके जरिए हम लोगों ने ये सारी बिल्ड करना सीखना है। पहले हम बगैर कोई प्लगइन इंस्टॉल किए जो इनका बेसिक एडिटर है, उसके जरिए हम एडिट करना सीखेंगे। जब उसके ऊपर हमारा थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इन दोनों को डिलीट कर देंगे। उसके अलावा एसईओ का प्लगइन होगा, 3-4 तकरीबन 10 एक प्लगइन्स हम यूज करना सीख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और अभी हम क्या करते हैं कि 1-2 पोस्ट जो है ना, एक पेज बना लेते हैं। आज का जो हमारा काम है, कल जो आपने मुझे करके दिखाना है काम, इन पेजों को मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश। दोनों डिलीट हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना लेता हूँ।
ये मेरा एक नया पेज आ गया। इस पेज के मैं टाइटल दे देता हूँ। अभी मैं कोई थीम इंस्टॉल नहीं कर रहा, कल हम थीम भी इंस्टॉल करेंगे और एक दो प्लगइन थीम इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसका टाइटल दे देता हूँ होम। होम पेज है मेरा, जहाँ पे वो बेसिक एडिटर दे रहे हैं। बेसिक एडिटर में मैं होम में पहले क्या करूंगा, एक हेडिंग दूंगा। ये मेरे पास हेडिंग आ गई। जब आप कोडिंग में हेडिंग करते हैं तो उसमें H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं। जितनी ऊपर जाते जाएंगे उतनी हेडिंग छोटी हो जाती जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि माय न्यू, यहाँ पे मैं हेडिंग को थोड़ा सा जो है ना वो हल्की आ रही है, तो मैं H1 कर देता हूँ हेडिंग को। ये बड़ी कर देता हूँ हेडिंग को, ठीक है। माय न्यू वेबसाइट, माय न्यू वेबसाइट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी हेडिंग है। तो मैं इसको क्या करूंगा, बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे और क्या, एक छोटा सा एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ में मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट कर देता हूँ 3-4, ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ इसमें। ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे दे रहा है कुछ। अच्छा जी, ये मेरे पास एक पैराग्राफ ऐड हो गया है। अभी अब इस मैं पेज को पब्लिश जरा करता हूँ। जब मैं पेज को पब्लिश कर देता हूँ, अब मैं आके इस वेबसाइट को रीलोड करता हूँ। तो अभी उसने मेरे पास पेज पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने उसको पेज पब्लिश करने का कहा ही नहीं। अभी ये क्या हमारे पास आ रही है, ये ब्लॉग की पोस्ट आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको पोस्ट का सेशन पढ़ाया था। अभी मैं जब मैंने पेज पब्लिश करना है तो उसके लिए मुझे पहले एक होम का मेन्यू बनाना पड़ेगा। कल हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक पेज बनाना है। पेज में 2-3 पोस्टें ऐड करनी है। पोस्टें ऐड करके उसमें आपने उसकी हेडिंग्स देनी है। हेडिंग दे के उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। कल हम क्या करेंगे, पिक्चर्स ऐड करना सीखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को सिखा दिया तो फिर आप लोग उसमें ना मुश्किल आपको गड़बड़ हो जाएगी। कल हम क्या करेंगे, अपने अभी ये क्या पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है कि पोस्ट पेज सिलेक्ट हुआ हुआ। कल हम क्या करेंगे, होम पेज सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो सामने पहला पेज है वो होम पेज है। कल हम 4 पेज बनाएंगे, 4 पेजों के बाद उनको मेन्यू देंगे। मेन्यू में उन चीजों को बनाएंगे। यहाँ पे हमारा मेन्यू आ जाएगा, हमारा एक हेडर लग जाएगा, उसके ऊपर हमारे पेजों के नाम होंगे। एक हम होम पेज बनाना सीखेंगे, एक हम अबाउट अबाउट अस पेज बनाना सीखेंगे, एक हम प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के 3-4 पेजेस बनाएंगे। अभी आप लोगों ने क्या करना है, कल के लिए जो आपका काम है वो ये है कि आप लोगों ने सब ने लोकल होस्ट अपना एग्जाम इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। और वर्डप्रेस में आप लोगों ने एक पेज बनाना है जिसका नाम आपने होम रखना है और उस पे 2 से 3 आपने पोस्टें करनी है। मेरे ख्याल में ये आपके लिए काम बहुत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने सीखना है। आपके बड़े एरर्स आएंगे जब आप लोग वर्डप्रेस का इंस्टॉल करने लगेंगे ना, तो आपके काफी सारे एरर्स आएंगे। आप वो सॉल्व कर लें, फिर आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि आप लोगों ने ये कैसे मजीद चीजें बनानी है। सर बेसिकली जी, रेंज यहाँ तक हेड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें, वरना फिर एंड कर। जी जी। जी सर। सर डोमेन और होस्टिंग बेसिकली ये क्या चीजें हैं सर, इनकी मुझे ये समझ नहीं मैंने आई। पहले स्टार्टिंग में तफसील से बता दिया है। जब मैं क्लास को अपलोड करूंगा तो आप वहां से सुन लीजिएगा। अब अगर मैं दोबारा उसको दोहराऊंगा ना, तो वो उतना तफसील से मैं नहीं दोहरा सकूंगा। चलिए कोई नहीं सर, आप वो सर रिव्यू दे दिएगा, मैं उसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा। बाकी बस फिर मैं इतना उधर बता से देख देता हूँ कि लूंगा। डोमेन जो होती है वो नाम होता है, और होस्टिंग जो होती है वो जगह होती है। मैं क्लास अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। वहां पे मैंने डिटेल से एग्जांपल्स के साथ समझाया है, वेबसाइट भी बताई है। जी सर। अभी फिर ये क्लास 15 मिनट मजीद लंबी हो जाएगी अगर मैंने दोबारा चीजें बताना शुरू कर दी तो।